अंबाला छावनी में रेलवे लाइन पर 15 साल के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 15 साल का मयंक 7 फरवरी से लापता था और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिवार ने दर्ज कराई थी, लेकिन अब उसका शव रेलवे लाइन पर मिलने से परिवार व पुलिस सख्ते में है। परिजनों द्वारा कैंट थाने में मयंक की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। तब से लगातार परिजनों द्वारा ढूंढने के प्रयास किए जा रहे थे। परिवार की माने तो 7 तारीख को शाम को मयंक के पास दोस्तों की कॉल आने पर वो घर से निकला था और तभी से लापता था। मेरा नाम घनश्याम है। क्या हुआ था सर? मेरा बेटा है मयंक, 15 साल का। 7 तारीख को शाम को 6 बजे से कॉल आई थी उसके दोस्तों की। वैसे जाता है तो आधे घंटे में आता है, लेकिन वो आया नहीं उस दिन। 9 बजे कॉल आई थी कि पापा मैं दोस्त की पार्टी, यहाँ पार्टी है ग्वाल मंडी में। मैं पूछा वो बेटा कौन सी ग्वाल मंडी की, छोटी बड़ी? कह रहा बड़ी। मैंने कहा तो वहाँ कहाँ पहुँच गया? तो यहीं पे बाजार में चक्कर मार के आता है। कह रहा बस मैं यहाँ दोस्त की पार्टी में, दोस्तों के नाम बताओ। उसने मुझे नाम बताए दोस्तों के। उसके बाद फिर उस लड़के क्या मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं था। मैं 9:30 से मैंने कहा चलो 10 बजे तक आ जाएगा, आधे घंटे तक आ जाता है। 10:30 हुए, 11:30 हो गए। मुझे टेंशन से भी फिर किसी का इसके स्कूल में इसके फ्रेंड का फ़ोन आया मुझे। उसने मुझसे कहा कि अंकल अब बैंक नहीं आया। मैंने कभी कि बैंक तो बेटा मुझे टेंशन हो रही है, मेरे फ़ोन में बैलेंस नहीं है, तुम लोग पता करो। फिर उन्होंने पता करा, फ़ोन पर उसकी बात हुई है तो ये कह रहा कि मैं घर आ रहा हूँ। उसने 7-8 बार बोला कि मैं घर आ रहा हूँ। लास्ट में बाय बोल के कह रहा मैं घर आ रहा हूँ। मैं सवार ये बात थी 11:25 की बात है। उसके बाद 11:45 में तो उसका कॉल आता है कि अंकल वो आ रहा है अभी, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो, मैंने कहा मैं खाने के लिए बैठा हूँ, मेरा बच्चा आएगा तो मैं दोनों मिल के खाना खा लेंगे। तो मैंने कहा चलो आ रहा है, कोई बात नहीं। मैंने कहा आ जान दो। फिर उसके बाद 11:45 में मुझे फ़ोन आता कि अंकल वो तो ना स्टेशन पे है, आप ना स्टेशन जाओ। मैं उसी टाइम स्टेशन गया, बस स्टैंड भी गया। मेरे फ्रेंड का फ़ोन था, मैंने उसके फ़ोन से फ़ोन भी करा, उस लड़के को फ़ोन करा, उनमें से उसके एक दोस्त का। वो कह रहा कि कह रहा कि अंकल वो तो हमारे यहाँ से चला जाता है। तो मैंने कहा कहाँ गया है? कह रहा कि वो दूसरे लड़के का नाम लिया उसने। मैंने कहा चल भी, मैंने कहा उससे पता करके बता दे। तो मैंने कहा मैं स्टेशन पर हूँ। तो फिर स्टेशन पर तो नहीं है, तो कह रहा पता नहीं है। मैंने कहा चलो मैंने कहा तुम कहाँ हो? कि हम सिविल पे। मैंने कहा तुम सिविल पे क्या करना? अगर हम चाय पीना है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा भी कि लड़का ने पूछा मेरा बेटा कहाँ पे है? कह रहा कि अंकल आप ना यहाँ आ जाओ, ये ग्वाल मंडी दशहरा ग्राउंड पे। मैं उस टाइम वहाँ पहुँचा। उन तीनों में से कोई नहीं दिखा मुझे। मैंने 3-4 घंटे बाद सारी सर्च करी, पूछा पता कोई था ही नहीं। रात को तो 1:30, 2, 2:30, 3, 4 बजे तो मैं वहीं था। सारा ढूंढता रहा। फिर घर पे आया हूँ। फिर दोबारा बस स्टैंड गया, रेलवे स्टेशन एक बार फिर गया। मैंने कहा चलो भाई। फिर दोबारा फिर ग्वाल मंडी गया, फिर रिचार्ज करवाया। सारी शॉपें देखी बंद थी। 8 के करीब तो शॉप खोली, फिर अपने वहाँ से वो रिचार्ज कराया। बस स्टैंड से भी नहीं हुआ रिचार्ज मेरा। फिर उसके बाद पुलिस में कंप्लीट करी, 3 दिन और सर्च करा। फिर कल जीआरपी वालों का, आज जीआरपी वालों का फ़ोन आया कि भी लड़का मिल गया। कल रात को जीआरपी वालों के यहाँ गए थे, उन्होंने ग्रुप में ऐड कर लिया था, फ़ोटो दे दी थी। आज पता चला गया अभी कि ये बेटे के साथ जी बेटे को उन्होंने ड्रिंक कराई है। उसके बाद रेल की पटरी पर ले गए वो लड़के। उसके बाद प्रूफ है हमारे पास, गालियाँ दे रहे हैं। उसके हाथ से फ़ोन पे छीनने का प्रूफ है हमारे पास। बस वो परेशान था और रो रहा था मेरा बेटा। उसके बाद फिर फ़ोन स्विच ऑफ हो गया उसका। कहाँ के रहने वाले जो दोस्त है जो साथ उसको लेकर? ग्वाल मंडी के। कौन सी ग्वाल मंडी? बड़ी ग्वाल मंडी के। इस बारे में जानकारी देते हुए एएसआई करण सिंह ने बताया कि डेड बॉडी रेलवे लाइन पर मिलने की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंच डेड बॉडी को थाने के शवगृह में रखवाया गया। आज शिनाख्त होने पर पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। कैंट थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। आगे की अग्रिम कार्रवाई कैंट थाने को सौंपी जाएगी। थाना अंबाला कैंट से 8 तारीख को रात को सुबह 1 बजे एक मेमो जारी हुई, जिसमें एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी। जो हम मौका पर पहुंचे, किलोमीटर नंबर 259 के उस पर वहाँ एक लाश मिली, जिसकी कार्रवाई करके उसको थाने में रखवाया गया। जो आज लाश की शनाख्त मयंक के नाम से हुई, जिसकी गुमशुदगी के पहले कैंट थाना में मुकदमा दर्ज है, जिसका आज बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। और जो आगे की कार्रवाई कैंट थाना द्वारा अमल में